अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और तमाम परेशानियों आने वाली आफ़ात व बलिया से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप जो लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है हर किस्म की बंदिश खोलने का वजीफ़ा। बाज़ दफ़ा कारोबारी बंदिश होती हैं, बाज़ दफ़ा रिश्तों की बंदिश होती है, बाज़ दफ़ा इंसान के जिस्म बांध दिया जाता है। अलगर्ज़ कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बांध दिया जाता है, रोज़ी बांध दी जाती है, तो कारोबार बांध दिया जाता है। बाज़ दफ़ा किसी की औलाद की बंदिश वो कर दी जाती है जिसकी वजह से औलाद नहीं होती। तो अलगर्ज़ बंदिश के कई तरीक़े हैं, तो आज मैं हर किस्म की बंदिश खोलने का आप लोगों को अमल बताना चाहता हूँ। आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हर किस्म की बंदिश जो है वो खुल जाएगी। उसके लिए आसान और मुजर्रब जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने कम अज़ कम 7 दिन सूरत कौसर को 101 मरतबा पढ़ना है और सूरत अलम नशरह को भी 101 मरतबा पढ़ना है और सूरत अबसा व तवल्ला को भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे और जब ये पढ़ाई करने बैठेंगे तो जिस चीज़ की बंदिश खोलनी हो, कारोबारी बंदिश खोलनी है, वो रिज़्क की बंदिश खोलनी है, वो हो गया औलाद की हो गई या जिस्मानी बंदिश हो गई, तो अलगर्ज़ जो बंदिश खोलना चाहते हैं वो पहले एक कागज़ पर लिख लें। बेलफर्ज पूरे घर की बंदिश खोलना चाहते हैं तो पूरे घर वालों का नाम लिख लें और पढ़ाई करते वक्त वो नाम सामने रखें और पढ़ाई करें। 101 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़ेंगे और 101 मरतबा सूरत कौसर पढ़ेंगे और 21 मरतबा सूरत अबसा व तवल्ला को पढ़ेंगे। उसके बाद पानी की बोतल पहले ही ले लेनी है, यानी पढ़ाई शुरू करने से पहले, फिर उस पानी पर दम करें। अब ये पानी जो है पूरे घर वाले थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जितनी मरतबा ज़्यादा पिएंगे तो असरात बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और इस अमल को कम से कम 1 हफ़्ता करना है। अगर बेलफर्ज भी असरात अभी ख़त्म नहीं हुए, आपको महसूस नहीं हुआ कि जो मामलात पहले थे वैसे के वैसे जा रहे हैं, फिर इसको 11 दिन कर लें। अगर फिर भी 11 दिन में ना ख़त्म हो तो आप इसको 21 दिन पर ले जाएंगे। अगर बेलफर्ज 21 दिन में भी नहीं हल हुई तो फिर आप इसको 41 दिन करें। हार नहीं माननी, यानी मुसलसल करते रहना है, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो है ना काम हो जाएगा। बाद अब ऐसा होता है कि जो बंदिश है वो बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से की होती है तो उसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाद अब ऐसा भी होता है, पढ़ाइयों में ताकत होती है, तासीर होती है। बाद लोग कहते हैं जी हमने इतने वजीफ़े कर लिए तो भाई अब क्या हो गया जी, उनमें असरात नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हर वजीफ़े में ताकत है, असरात होते हैं, मगर बाद दफ़ा पढ़ने वालों के अंदर कोताही होती है। इंसान के अंदर रूहानियत नहीं होती कि वो वजीफ़ा बहुत जल्द उस पर असर अंदाज हो सके। अब बेलफर्द बेनमाजी है, अब बाद लोग नमाज़ें पढ़ने वाले होते हैं, नेक परहेजगार, मगर उनकी रूहानियत फिर भी नहीं होती। वो इतराज़ करते हैं जो मुझे इतने दिन तो पढ़ाई करते हो गई मगर फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। तो ये जहन में रख लें, जितनी इंसान के अंदर रूहानियत तेज़ होगी तो वो वजीफ़ा बहुत जल्द ज़्यादा असर करेगा। बाद अब ऐसे होते हैं कि बाद लोग कहते हैं जी आमिल लोग तो कई लोगों पर एक ही दम कर दे तो वो लोग सही हो जाते हैं। अल्लाह के बंदों, उन्होंने चिल्ले काटे होते हैं, लाखों हज़ारों के तादाद में उन्होंने पढ़ी होती है। अब एक बुज़ुर्ग के मुतालिक मुझे किसी ने बताया, अपने एक दोस्त ने, कि वो सूरत मुज़म्मिल के आमिल हैं और रोज़ाना 101 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ते हैं रोज़ाना और 1 साल तक वो पढ़ते हैं। अच्छा, वो अब आमिल नहीं, दादा परदादा से आमिल आ रहे हैं। पहले उसके दादा ने इसी तरह की ज़कात निकाली, 101 मरतबा 1 साल पढ़ी,
پھر اس کے والد صاحب نے اس طرح زکوٰۃ نکالی، پھر والد صاحب نے اپنے بیٹے کو جہاں بیٹا پھر زکوٰۃ نکال رہا ہے، اب اندازہ لگا اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی، کتنی تاثیر ہوگی۔ تو وہی ان کے اندر اور ہمارے ہمیں فرق ہے۔ اب ہمیں 10 دن پڑھائی نہیں ہوتا تھا، جی بہانے بنا کے بیٹھ جاتے جی پڑھائی میں اثر نہیں ہے، یہ وظیفہ کامل نہیں ہے، یہ وظیفہ یہ فلاں۔ اللہ کے بندو، دوسرے پر اعتراض کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نے اندر خامیاں دیکھیں کہ کہیں میرے اندر غلطی تو نہیں ہوگی کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ بہرحال تو ہر قسم کی بندش آپ اس وظیفے سے کھول سکتے ہیں، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو آگے ضرور شیئر کیا کریں، اور جن دوست و احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن اوکے کر دیں، تاکہ جب